किंग स्कूल गुलियाना शबीर कैंपस क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 10 वीडियो नंबर 4 डेट 3 मई 2021। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, कोई भी काम शुरू करने से पहले दुरूद पाक पढ़ने की अपनी हैबिट बनाएं। तो चले पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कोई भी काम शुरू करने से पहले 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ें। आज की हदीस नंबर 1, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और इसे सिखाए। ग्रेड 7 फर्स्ट लर्न दुआ बिफोर स्टार्टिंग आवर लेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। साइंस का चैप्टर 1 की हमारी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो गई थी और कल हमने साथ किया था इसके ब्लैंक्स और एमसीक्यूज़। तो ब्लैंक्स और एमसीक्यूज़ याद है आपको? सुन लूँ मैं किसी से केस। तो मुझे कौन बताएगा? द च्यूड फूड इज़ पुश्ड फ्राम द माउथ इन टू द, कि जब हम खुराक को चबाते हैं तो वो मुंह में से कहाँ पे जाता है? ओसोफेगस। वेरी गुड। और आफ्टर स्टमक फूड इज़ पास्ड ऑन टू द, स्टमक के बाद फूड कहाँ पे पास होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। वेरी गुड। कॉन्स्टिपेशन इज़ कॉज्ड बाय टेकिंग फूड लो इन फाइबर्स। वेरी गुड। इसी तरीके से आपने करेक्ट सर्कल वाला भी याद किया होगा। तो मुझे बताएं, स्टमक इज़ अ लार्ज डैश मस्कुलर बैग। किस शेप का होता है स्टमक? जे शेप्ड। विच इज़ द मदर ऑफ डिसीज़, डिसीज़ की मदर किसको बोला जाता है? कॉन्स्टिपेशन को। तो ये आपका हो गया। आज आप लोगों ने एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। इसका क्वेश्चन 1 and 2 आज आप लोग को मैं लिखवा रही हूँ। ये दोनों आपने कॉपी वर्क में राइट करने हैं और इनको बहुत अच्छे से लर्न भी आपने करना है। ठीक है, इसको देखते हैं कॉपी वर्क में। क्वेश्चन 1 है आपका, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फूड डाइजेशन इन द माउथ एंड इन द स्टमक। यानी कि आपने माउथ में और स्टमक में फूड डाइजेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। तो कॉपी आप लोग रेडी करेंगे। चैप्टर 1 CW 3 मई 2021 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। एक्सरसाइज क्वेश्चन ये है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फूड डाइजेशन इन द माउथ एंड इन द स्टमक। तो सॉल्व करते हैं। पहले हम माउथ को डिस्कस करते हैं। माउथ में कैसे होती है डाइजेशन? द डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। टीथ ग्राइंड द फूड इनटू स्मॉलर पीसीस वाइल द टंग मिक्स फूड विद स्लाइवा। क्या होता है, आपके जो टीथ होते हैं वो फूड को ग्राइंड करते हैं छोटे छोटे पीसीस में, और जो टंग होती है वो क्या करती है, वो उस जो फूड आपकी स्मॉल पीसीस में कन्वर्ट हो रही होती है उसको स्लाइवा के साथ मिक्स करती है। आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त बाद क्या होता है, द फूड इन द माउथ बिकम्स सॉफ्ट एंड मॉइस्ट। तो वो जो आपके मुंह के अंदर होती है खुराक, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नरम हो जाती है। द टंग पुशेस द फूड टू द बैक ऑफ माउथ कॉल्ड फेरेंक्स। और फिर टंग क्या करती है, वो इस जो सॉफ्ट फूड होता है उसको आपके मुंह में पीछे की तरफ धकेलती है, और कहाँ पे जाती है वो खुराक? आपके फेरेंक्स में। उसके बाद नेक्स्ट आपका स्टमक की बात करें। इट इज़ अ लार्ज जे शेप्ड मस्कुलर बैग। ये तो भी हमने एमसीक्यूज़ में भी देखा ना कि स्टमक क्या होता है, ये जे शेप्ड मस्कुलर बैग होता है। इट मिक्सेस द फूड विद डाइजेस्टिव जूस। ये क्या करता है, जो खुराक आपके पास स्टमक में आ रही है उसको डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्स करता है। डाइजेस्टिव जूस यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे डाइजेस्टिव जूस होता है, इसके साथ मिक्स करता है। ये आपने इसकी डायग्राम भी साथ स्टमक की बनानी है। ठीक है। दिस जूस बिगेन्स द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब इस जूस में क्या होता है, प्रोटीन मौजूद होती है। डाइजेस्टिव जूस इन द स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके अलावा इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होता है, विच किल्स द जर्म प्रेजेंट इन फूड। जो क्या करता है, फूड के अंदर जो जर्म्स होते हैं उनको किल कर देता है। ठीक है, तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। इसमें आपने क्या करना है, ये माउथ वाला टॉपिक राइट करना है, स्टमक की डायग्राम बनानी है, इसके अलावा स्टमक वाला राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, डिस्क्राइब द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपने लिखना है अमले तनफ़ुस का जो निज़ाम है उसको आपने एक्सप्लेन करना है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ नोज, थ्रोट, विंड पाइप यानी ट्रैकिया, ब्रीथिंग मसल्स एंड लंग्स। सबसे पहले नोज़ एंड थ्रोट को देखते हैं। हवा जो होती है वो कहाँ से दाखिल होती है? सबसे पहले आपके नोज़ में जाएगी, यहाँ माउथ में। एयर एंटर्स थ्रू नोज और माउथ। नोज हैज़ हेयर्स टू क्लीन, मॉइस्चन एंड वार्म द एयर।
अब हमारे जो नाक होता है इसके अंदर स्मॉल हेयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हवा को साफ़ करते हैं, उस मॉइस्चर एंड वार्म द एयर, उसके अलावा उसको गर्म करते हैं। द मॉइस्ट एयर इंटर्स द थ्रोट एंड पास थ्रू। अब जो मॉइस्ट एयर है यानी जो साफ़ हवा है वो आपके गले में एंटर होती है एंड पास थ्रू द लैरिंग्स, और आपके लैरिंग्स में चली जाती है। उसके बाद आता है ट्रैकिया, एयर पासिस फ्रॉम द लैरिंग्स। अब लैरिंग्स में से जो हवा पास हो रही है वो आगे कहाँ जाएगी, इनटू द ट्रैकिया और विंड पाइप, यानी कि ट्रैकिया या विंड पाइप में चली जाएगी। इट इज़ मेड ऑफ सी शेप्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, और विंड पाइप जो होता है ये सी शेप्ड रिंग कार्टिलेज का बना होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है ब्रोंकाई एंड लंग्स। द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंकाई। अब जो ट्रैकिया होता है वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, इसको बोलते हैं ब्रोंकस। ये देखिए साथ आपने इस तरह से डायग्राम बनानी है। ये देखें, यहाँ से नोज से हवा जो है वो एंटर होगी, यहाँ से यहाँ फिर आपके माउथ तक जाएगी फेरेंक्स में, फेरेंक्स से आगे ये ट्रैकिया आपके पास सी शेप्ड बना होता है, ठीक है। इसमें से एंटर होगी और ये आगे क्या होगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। आपके पास 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी जिसको बोलते हैं ब्रोंकाई। अब ये जो एक ब्रोंकाई है, यहाँ पे उन्होंने आपको रिब्स दिखाई हुई है, यहाँ पे ये ब्रोंकाई बना हुआ है, ठीक है। हर जो ब्रोंकाई होगा वो आगे स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है जिसे बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स के एंड पे टाइनी सैक बने हुए होते हैं, उसको बोलते हैं एल्वोलाई। और ये आपका पूरा क्या है, एक लंग्स है। तो ये डायग्राम अपने साथ बनानी है, ठीक है। The trachea divides into 2 branches called bronchi, which carry air into the lungs. In each lung, the bronchus divided into smaller tubes called bronchioles. Tiny sacs called alveoli are present at the end of each bronchioles. अब यहाँ से क्या होता है, एयर एंटर्स द लंग्स एंड रीच द एल्वोलाई व्हेन वी ब्रीथ इन। जब हम सांस लेते हैं तो हवा क्या होती है, हमारी एल्वोलाई में एंटर होती है। व्हेन वी ब्रीथ आउट, और जब हम हवा बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है हमारी बॉडी से रिमूव हो जाती है। तो ये आपने लिखना है, साथ आपने डायग्राम बनानी है और आपने इनको लर्न भी करना है अच्छे से। ओके, थैंक्स। क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस डायरी, चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, पेज 10, क्वेश्चन ए पार्ट 1 and 2 फॉर राइट एंड लर्न। स्कूल का व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम लिंक यहाँ पे आपको दिया गया है, आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये वीडियो आपको यूट्यूब चैनल से मिल सकती है। मज़ीद मालूमात के लिए आप इन नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। टेक